फिलहाल कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, जहां पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिशन रोजगार के तहत अलग अलग विभागों के युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे। साथ ही इस दौरान उन्होंने सख्त संदेश देते हुए कहा है कि अपना काम ईमानदारी से करना, क्योंकि सरकार की योजनाएं जनता तक पहुंचना बेहद जरूरी है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मिशन रोजगार के तहत अलग अलग विभागों के चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। इस मौके पर सीएम सभी चयनित युवा कर्मियों का अभिनंदन उन्होंने किया और कहा कि पहले भर्तियों में करप्शन इस कदर था कि जो योग्य नहीं था वो भी आयोग का अध्यक्ष होता था। यूपी में कार्य करना देश के किसी भी अधिकारी और कर्मचारी के लिए गौरव की बात है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि मान्यता है कि जिस अधिकारी या कर्मचारी ने यूपी में पूरी ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया, वो देश अथवा दुनिया में कहीं भी सफलता के झंडे फहरा सकता है। भ्रष्टाचार का बोलबाला हो तो फिर आगे की तो कल्पना ही नहीं की जा सकती है। एक समय सीमा के अंदर आपके चयन की प्रक्रिया को पूरा किया गया। इससे पहले की स्थिति क्या थी? 2017 में, मार्च 2017 में जब हम लोगों ने शासन की बागडोर संभाली थी, हर एक विभाग में पद खाली पड़े हुए थे। अकेले उत्तर प्रदेश पुलिस में ही 1,64,000 पुलिस कार्मिकों की भर्ती की प्रक्रिया को हमने 6 वर्ष के अंदर पूरा किया है। 1,64,000। अनुमान कर सकते हैं कि पुलिस के कर्मी नहीं थे। जब पुलिस कर्मी नहीं होंगे तो सुरक्षा की स्थिति तो खराब रहनी थी। पीएसी जो सांप्रदायिक दंगों को रोकती है, हर एक उस समय जब भी प्रदेश की सुरक्षा पे किसी ने सेंध लगाने का प्रयास किया, उन बहादुर जवानों ने सदैव अपनी जान की परवाह किए बगैर प्रदेश की सुरक्षा में सेंध नहीं लगने दिया। 54 कंपनियां पीएसी की समाप्त कर दी गई थी। उत्तर प्रदेश में कार्य करना देश के किसी भी अधिकारी और कार्मिक को के लिए गौरव की बात होती है। यह मान्यता है कि जिस अधिकारी और जिस कर्मचारी ने उत्तर प्रदेश के अंदर कार्य किया और यहां पर ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया, वह देश और दुनिया के अंदर कहीं भी सफलता के नए झंडे गाड़ सकता है। ये उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक कब्जे के बारे में और यहां कार्य करने वाले कार्मिकों के बारे में यह धारणा है। और यह धारणा इसलिए है क्योंकि देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य है। 25 करोड़ की आबादी, और 25 करोड़ की आबादी की इतनी बड़ी आबादी के बीच में शासन की योजनाओं को पहुंचाना, इतनी बड़ी आबादी के सामने पूरी पारदर्शी तरीके के साथ अपनी कार्य पद्धति के माध्यम से कुछ मूल्यों और आदर्शों की स्थापना करके अन्य लोगों को उस दिशा में प्रेरित करना एक बड़ा दायित्व है। शासन और जनमानस के बीच में एक महत्वपूर्ण कड़ी प्रशासन और उससे जुड़े हुए कार्मिक होते हैं। जितनी तत्परता और ईमानदारी के साथ यह सेतु का कार्य करते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करे, शासन की छवि आम जनमानस के सामने उतनी ही अच्छी होती है और शासन की योजनाओं का लाभ आम जनमानस को उतनी ही तत्परता के साथ, उतनी ही पारदर्शी तरीके के साथ मिलता हुआ दिखाई देता है। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं कि विगत 6 वर्ष के अंदर हमारी प्रशासनिक टीम ने शासन के साथ, जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर के केंद्र और राज्य शासन की योजनाओं का 100% लाभ आम जनमानस तक पहुंचाने का कार्य किया। आज इसके परिणाम भी देखने को मिलते हैं। 2,61,00,000 से अधिक गरीबों को शौचालय मिल जाना, 54 लाख गरीबों को एक एक आवास उपलब्ध हो जाना, 1,75,00,000 गरीबों को उज्ज्वला योजना की रसोई गैस प्राप्त हो जाना,
1,53,00,000 से अधिक परिवारों को विद्युत के निःशुल्क कनेक्शन उपलब्ध हो जाना, जहां ये योजनाओं की वह स्थिति है 6 करोड़ से अधिक गरीबों को आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर मिलना, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्यों को जमीनी धरातल पर ईमानदारी के साथ उतार करके उत्तर प्रदेश की विकास की गति को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करना, ये सभी कार्य पिछले 6 वर्ष के अंदर हुए हैं और उसका परिणाम है आज उत्तर प्रदेश के बारे में लोगों की धारणा ही बदली है। आपको बता दें कि लोक भवन में आयोजित नियुक्ति पत्र के वितरण कार्यक्रम में नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। हालांकि मुख्यमंत्री की अगुवाई में यूपी में लोगों को रोजगार मिल रहा है, साथ ही सरकारी नियुक्तियों में पारदर्शिता भी देखी जा रही है। हालांकि सरकार ने पहले ही कह दिया था किसी भी विभाग में कोई करप्शन सहन नहीं किया जाएगा और इसी का पालन हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10।